आप सब कैसे हो? अच्छे होना, अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। तो आज हम कहानी कहते हैं आंवली की एकादशी फाल्गुन शुक्ला श्री ब्रह्मांड पुराण की कथा। तो जरूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब कहानी शुरू करते हैं। तो सुनो। राजा मानधाता ने गुरु विशिष्ट से पूछा, गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो किसी पर व्रत के विधान कहो जिससे मेरा कुछ कल्याण हो। विशेष जी ने कहा, हे नूतन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला आंवली एकादशी का व्रत है, सो वह मैं तुम्हें सामने वर्णन करता हूँ। फाल्गुन मास में शुक्ला पक्ष की एकादशी का नाम ही आंवली कहा जाता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस विषय पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, वेदिस नाम के नगर में चैत्ररथ नाम का दवसी राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही विद्वान और धार्मिक विचार वाला था। उस नगर में सदैव ध्वनि गूंजती रहती थी। ध्वनि गूंजने के कारण कोई पापी, दुराचारी, नास्तिक और दरिंदा तथा कंजूस नहीं था। वहाँ से प्रजात, वधु व बालक आदि सभी एकादशी व्रत किया करते थे। वे सभी विष्णु भगत थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ला पक्ष की आंवली एकादशी को राजा तथा समस्त प्रजा ने हर्ष उत्सव किया। उसी एकादशी व्रत का किया राजा ने प्रजाओं को साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित किया और धूप दीप आदि से पूजन किया। पूजन करते समय वे इस प्रकार कहने लगे, धात्री, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो। हे देवी, तुम समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको बार बार नमस्कार। अब तुम मेरा प्रणाम स्वीकार करो। उस देवी गृह में सबसे रात्रि को जागरण किया। उसी रात्रि को एक बहेलिया, जो जीव जैसा करके अपने कुटुंब का पालन करता था, भूख प्यास से व्याकुल हो जागरण देखने के लिए मंदिर में एक कोने में आकर बैठ गया और वहां पर होती हुई एकादशी व्रत की कथा और माध्यम को सुनता रहा। इस तरह बहेलिये ने भी अन्य सभी लोगों के साथ जागरण रात्रि व्यक्त की और प्रातःकाल जब सब लोग अपने अपने घर को चले गए आए तो वह बहेलिया भी अपने घर को चला आया। घर आकर उसने भोजन किया। कुछ काल बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हुई। उसने उस आंवली एकादशी व्रत कथा जागरण के प्रभाव से राजा विद्रुत के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुव्रत रखा गया था। जब वह बड़ा हुआ तो धन धान्य से युक्त होकर चतुरग्नि से सेना के साथ 10 शस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह तेज सूर्य के समान कांति में, चंद्रमा जैसा वीरता में, विष्णु भगवान के तुल्य और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह विष्णु भगत था, सत्यवादी, कर्मवीर और अत्यंत धार्मिक था। एक दिन वह न्यूत वन में खेत खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग में भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहां पर कुछ पहाड़ी मछुआरे आए। वह राजा को मारो मारो शब्द कह मारने के लिए टूट पड़े। वे राजा को अकेला देखकर कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि
संबंधियों को मारकर देश से निकाला है। अंत इसको अवश्य ही मार देना चाहिए। इस प्रकार कहकर वह मछुआरे शब्दों से प्रहार करने लगे। मछुआरों को द्वारा चलाए हुए अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर पड़ते ही नष्ट हो जाते थे। मछुआरों द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्र लौटकर उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसके कारण मछुआरे स्वयं ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से अत्यंत सुंदर वेशभूषा धारण करे हुए अलकुर्ती अग्नि के समान लाल लाल आँखों वाली, टेढ़ी भुजाएं वाली के दूसरे काल के समान दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसी स्त्री ने जब राजा सो रहा था तो उसी काल में समस्त मछुआरों को मार डाला। राजा जब निद्रा से जागा तो उसने उस सब मछुआरों को मरा हुआ देखकर विचार किया कि इस शत्रुओं को मारने वाला कौन है। मेरा इन वन में ऐसा कौन हितकारी रहता है जिससे ये सब मारे हैं। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई। कि हे राजन, संसार में तेरी रक्षा श्री विष्णु भगवान खुद कर रहे हैं। भगवान के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। उस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस चला गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। मारुति विशेष जी ने कहा, हे राजन मानधाता, ये सब आमली की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य आमली की एकादशी व्रत कथा कहते हैं और सुनते हैं, निश्चित ही हर कार्य में सफलता मिलती है और मोक्ष तो प्राप्त होता ही है। जय विष्णु भगवान। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर कर देना और आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।